है खबर बिजनौर से। बिजनौर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये तस्वीर हादसे की आप देख सकते हैं। घायल युवक को अब सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना थाना अफजलगढ़ के NH 74 पर भज्जावाला इलाके की बताई जा रही है। तो वाहनों की आमने सामने ये टक्कर हुई। बिजनौर में रफ्तार का कहर ये दिखा है। दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए मृतक के शव को भेज दिया है। ये घटना थाना अफजलगढ़ के NH 74 पर भज्जावाला इलाके की है। हादसे का कारण तेज रफ्तार रहा है। आमने सामने ये दो बाइकें टकरा गई। दोनों बाइकों पर सवार लोगों में एक की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा घायल है। सीएचसी में उसे भर्ती कराया गया है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उधर मऊ में हाईटेंशन लाइन के नीचे पुल से नदी में छलांग लगाने का एक वीडियो सामने आया है। शहर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर ढेकुलिया घाट के पास रेलवे पुल से बच्चे नदी में छलांग लगा रहे हैं। यहां लगातार बारिश से तमसा नदी उफनाई हुई है और इस उफनाई नदी में बच्चे किस तरह से जान जोखिम में डालकर छलांग लगा रहे हैं, उनके लिए रोमांच है। लेकिन कोई हादसा भी ऐसे में हो सकता है। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर ये जानलेवा स्टंट करते हुए ये बच्चे नजर आए हैं। यहाँ हाई टेंशन लाइन के नीचे पुल से नदी में किस तरह से छलांग लगा रहे हैं बच्चे, ऐसे में लापरवाही दिख रही है। शहर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर ये जानलेवा स्टंट करते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि अब प्रशासन इस पर कितनी जल्दी संज्ञान देता है। और अब एक बड़ी खबर देहरादून से। अंकिता भंडारी की हत्या के तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सभी आरोपियों को पौड़ी जेल भेजा गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा गया है। रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड का ये पूरा मामला, तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सभी आरोपियों को पौड़ी जेल में रखा जाएगा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। कोटद्वार कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई थी। पुल के तारे समेत तीनों आरोपियों को यहां पेश किया गया, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अस्मिता के लिए चुनौती है और हमारी धरती पर रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, हमारे गांव घर में बन रहे हैं। यदि इस तरीके से हमारी बेटियों की या हमारे भाइयों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है और उनको ऐसी उसका शिकार होना पड़ता है तो वो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। और अंकिता भंडारी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई है और मौत के लिए जिस व्यक्ति को अभी प्राथमिक रूप से जिम्मेदार मान करके पुलिस ने पकड़ा है, तो वो समस्त प्रकरण बड़ा चिंताजनक है। बड़ी खबर लखनऊ से। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये हाई अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग के अलर्ट के चलते अब 8वीं तक के स्कूल कल बंद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, एटा में बंद रहेंगे स्कूल। 8वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। कल के लिए ये फैसला फिरोजाबाद, आगरा, कासगंज, इटावा में भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। ये बड़ी खबर। मौसम विभाग ने बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद ये फैसला हुआ। मौसम विभाग के अलर्ट के चलते 8वीं तक के स्कूल कल बंद रहेंगे। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। शैलेश, और क्या कहा गया मौसम विभाग की ओर से? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अभी पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें, वहां पर येलो अलर्ट है और बारिश का वहां पर अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा
मॉडरेट रेन की बात कही जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। हालांकि कई जिले जो है वहां पर भारी बरसात भी हो सकती है, ये मौसम विभाग का अनुमान है। इसी के मद्देनजर संबंधित जो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा बरसात होने की संभावना है, वहां पर जिलाधिकारियों ने अपने स्तर से छुट्टियां अवकाश जो है उसको घोषित कर दिया है। आज भी हम आपको बताएं कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया था, जैसे हम आगरा की बात करें, कानपुर की बात करें, और अब कल भी जहां पर अभी बरसात बने रहने के आसार हैं। आगरा में देखिए जैसे पहले ही 2 दिन के लिए घोषणा कर दी गई थी 23 और 24 तारीख के लिए, तो अब जहां जहां पर देखिए आसार बने हुए हैं बरसात होने के, वहां पर जो जिलाधिकारी हैं और प्रदेश भर के देखिए जिलाधिकारी जो है ये उनके पास अथॉरिटी होती है, राइट होता है, और उन्हीं को दिया था कि अपने क्षेत्र के जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से डिक्लेयर करते हैं। जिलाधिकारियों ने निर्देश दिए, जिसके बाद संबंधित जिलों के जहां पर 8वीं तक के स्कूल बंद हैं वहां पर पीएसए ने आदेश किए, जहां 12वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं वहां पर पीएसए और डीआईओएस दोनों की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इसके पीछे का एक वजह नहीं कई वजह है। एक ये कि भीषण बरसात की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। दूसरा, कई स्कूल जो होते हैं वो देखिए इंटीरियर में होते हैं, जलभराव की समस्या होती है, ऐसे में जाना खतरे से खाली नहीं होता है बच्चों के लिए या किसी के लिए ले जाने के लिए। ये वजह है जो स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है कई जगह पर। बहरहाल अभी मौसम जो है कुछ जिलों में इसी तरह से बने रहने की संभावना है। ठीक है, शुक्रिया शैलेश इस जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे रहे हैं और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का ये अलर्ट है, जिसके बाद कल के लिए 8वीं तक के स्कूल बंद रखे गए हैं। बढ़ेंगे आगे। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील के लिपुल लेक में पहाड़ भर-भरा कर सड़क पर गिर गया। गनीमत ये रही कि जिस दौरान पहाड़ का बड़ा सा टुकड़ा सड़क पर गिरा, इस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि पहाड़ से कुछ दूर लोग मौजूद थे और पहाड़ की गिरने की तस्वीर उन्होंने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। बताया जा रहा है कि इस इलाके में बीआरओ सड़क निर्माण का काम चल रहा था, जिसके चलते यहां अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। और अब एक बड़ी खबर गाजियाबाद से मिल रही है, जहां बारिश के चलते जलभराव से अभी भी मुसीबत बरकरार है। हाईवे पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है और जाम में लोग परेशान दिख रहे हैं। लंबा जाम लगा हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। बारिश के चलते जलभराव हुआ और इससे आम लोगों की मुसीबत कैसे बढ़ी, ये आप तस्वीरों में देखिए। घंटों तक लोगों को इसी जाम में फंसा रहना पड़ रहा है। हाईवे पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। जो लोग दफ्तर से घर की ओर रवाना हुए उन्हें ज्यादातर परेशानी हो रही है। पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए भी किस तरह इसी जलभराव के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। गाजियाबाद की ये तस्वीरें, जहां हाईवे पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हाईवे की। गाजियाबाद की सड़कों पर किस तरह हाईवे पर ये लंबा जाम आप देख पा रहे हैं। बारिश होने से अमूमन सड़कों पर ऐसी तस्वीर आती है, लेकिन आज लगभग पूरे दिन से लोग सड़कों पर इसी तरह से परेशान हैं। जिन्हें इमरजेंसी में कहीं जाना है उनके लिए मुसीबत बड़ी है। पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी मुश्किल कम नहीं है, लेकिन घंटों अब लोगों को सड़कों पर गुजारने पड़ रहे हैं। वहीं यूपी के अलग अलग शहरों में बारिश से क्या हालात बने हैं, इसकी 6 तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर होगी प्रयागराज की, जहां एक शोरूम का छज्जा गिर गया। दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की है, यहां एक अंतिम संस्कार के दौरान शवदाह का लेंटर जलती हुई चिता पर गिर गया। तीसरी तस्वीर है बुलंदशहर की, यहां तेज बारिश से एक मकान ही गिर गया। हादसे में 3 बच्चे घायल हो गए हैं। चौथी तस्वीर आप प्रयागराज की ही देख रहे हैं, यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट के रूम नंबर 21 में पानी भर गया। 5वीं तस्वीर शामली की है, जहाँ कैराना की सड़कों पर 3 फुट से ज्यादा तक पानी बहता हुआ देखा गया। 6ठी तस्वीर गाजियाबाद की है, यहाँ गाजियाबाद दिल्ली हाईवे पर जलभराव के चलते जाम कैसे लोगों को परेशान कर रहा है, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये 6 तस्वीर किस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए तेजी से तैयारी शुरू हो गई है। इसी को लेकर स्थानीय भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने
जल प्रबंधन विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर और यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला समेत स्थानीय पार्षद और अन्य लोग शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए मास्टर प्लान बनाना चाहिए, जीआईएस मैपिंग और ड्रोन सर्वे होना चाहिए, साथ ही ड्रेनेज, नए नालों और एसटीपी की जहां जरूरत है और कैसे यहां ड्रेन को नदी से जोड़ा जाए कि ये भी तय करने की कोशिश इस बैठक में हुई है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सारे विभागों में, हर व्यक्ति में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सरोजनी नगर के जलभराव को ख़त्म करने के लिए मास्टर प्लान बनना चाहिए, जीआईएस मैपिंग होनी चाहिए, ड्रोन सर्वे होना चाहिए और आईआईटी या सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट को एंगेज करके एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए और वो अभी बनाना चाहिए। अभी मास्टर प्लान बनेगा, 2 महीना सर्वे होगा, मास्टर प्लान बनेगा, प्रोजेक्ट्स बनेंगे, प्रोजेक्ट्स के बाद उसका एस्टिमेट बनेगा, एस्टिमेट्स अप्रूव होंगे और कार्य होगा। मेरा मानना है ये साल भर का प्रोजेक्ट है, कम से कम 1 वर्ष लगेगा। इसीलिए हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है। जल भराव एक बहुत ज्वलन समस्या अर्बन सेंटर्स में हो रही है, जिसका समाधान इस गोष्ठी के नाते विभिन्न विचार आएंगे और विभिन्न विभागों का कोऑर्डिनेशन होगा, जिसमें पीडब्ल्यूडी से लेके सिंचाई विभाग से लेके नगर निगम, नगर विकास, तो स्थायी समाधान, वाटर कंजर्वेशन एक तरफ, जो जल की कमी है हम देख रहे हैं आने वाले समय में उसकी क्राइसिस ना हो, और वाटर हार्वेस्टिंग से लेके नई टेक्नोलॉजी से लेके, और जल भराव क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इतना अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका ड्रेनेज नहीं है, स्लोप्स नहीं है, तो वो उसका स्थायी समाधान निकालने की यहाँ चर्चा की। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे पानी जो बरसात हुई, काफ़ी पानी भर गया था और सभी लोग निकल करके आए। हमारी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश्वर सिंह जी ने इस पर एक निर्णय लिया कि सभी लोगों को, जनता को, अधिकारियों को, डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर और जनप्रतिनिधियों के साथ एक संगोष्ठी की जाए, जिसमें कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसका हल कैसे होगा, इसका यहाँ पर आज गोष्ठी की जा रही है और उसका सबके विचार आएंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। बारिश के बाद उभर रही समस्याओं पर हमेशा के लिए रोकथाम के लिए और एक नया प्लान बनाने की इस गोष्ठी में चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में लौटता मानसून भारी बारिश करा रहा है। अब तक सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहा प्रदेश भारी बारिश के चलते एक अलग ही संकट में घिर गया है, जिसका जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और सीएम ने बाढ़ प्रभावित जिलों का सर्वेक्षण किया। कुदरत की इस असीम ताकत ने पूरे उत्तर प्रदेश में तांडव मचा रखा है। आसमानी अटैक की इन तस्वीरों को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, जिससे निपटने के लिए खुद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आ चुके हैं। आज योगी आदित्यनाथ यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित जिलों गोरखपुर और संत कबीर नगर का जायजा लिया। साथ ही बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी में बाढ़ से प्रभावित स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार की तरफ से मेडिकल और पीएससी की टीमें लगाई गईं, साथ ही प्रभावितों को खाद्यान्न बांटे गए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ बाढ़ पीड़ितों से लेकर भारी बारिश में फसल नुकसान का मुद्दा उठाया और सरकार पर तीखा किया। कुछ जिलों में बाढ़ आ गई है तो लगातार उत्तर प्रदेश के किसान, उनका नुकसान हुआ है और किसी तरह का इंतजाम सरकार नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश में बेतरतीब बारिश से जैसे सब कुछ बर्बाद होने को आमदा है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 16 जिलों में 25 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। यूपी में 14 जिलों में 247 गांव बाढ़ के प्रभावित हैं। 7 जिलों में 8 एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, तो 10 जनपदों में एसडीआरएफ की 15 टीमें लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बीच प्रयागराज से एक बड़ी खबर। प्रयागराज में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग इलाकों में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्चे समेत 3 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोग झुलसे भी हैं। प्रयागराज से ये खबर आकाशीय बिजली का कहर दिखा है। आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग इलाकों में 3 लोगों की मौत हो गई। एक बच्चे समेत 3 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कई लोग झुलसे भी हैं।
एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से दे दे इस वक्त की अहम खबर। पीएफआई से जुड़ा अहमद शेख गिरफ्तार हुआ है। थाना बदेगंज क्षेत्र में पक्कागंज इलाके से गिरफ्तारी की गई है। एसटीएफ ने किया है अहमद शेख को गिरफ्तार। देश विरोधी गतिविधि कानून के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। अहमद शेख से संदिग्ध दस्तावेज और लैपटॉप बरामद हुए हैं। मदेगंज थाने में अहमद शेख के खिलाफ एफआईआर हुई, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी हुई है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के कल के मिर्जापुर दौरे की, जहां सीएम सबसे पहले मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही सीएम विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। विंध्य कॉरिडोर के निरीक्षण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ कमिश्नर कार्यालय के सभागार में अधिकारियों के साथ तकरीबन 45 मिनट तक विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे और करीब 1 घंटा 40 मिनट के दौरे के बाद प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। मिर्जापुर का ये कल का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का। इससे पहले अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम सबसे पहले मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे। इसके साथ ही विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया जाएगा। प्रशासन किस तरह से तैयारियां कर रहा है, ये भी आप देख पा रहे हैं। विंध्य कॉरिडोर के निरीक्षण के बाद सीएम योगी कमिश्नर कार्यालय के सभागार में अधिकारियों के साथ 45 मिनट तक विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। करीब 1 घंटा 40 मिनट का ये दौरा रहेगा और उसके बाद वे प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। विंध्याचल के विंध्यवासिनी धाम में 26 तारीख से शुरू हो रहे नवरात्र मेले की तैयारियां आखिरी चरण में हैं। पहली बार मां विंध्यवासिनी के धाम की विदेशी फूलों से सजावट की जाएगी। थाईलैंड के एथनियम आर्गेट जेजी के साथ ही गुलाब, लिली और गुलदावदी के फूलों से मां विंध्यवासिनी को सजाया जाएगा। मां विंध्यवासिनी का धाम पूरे नवरात्र में फूलों की महक से महकेगा। मां विंध्यवासिनी के धाम को फूलों से सजाने का काम यहां एमएस संस्था के के शर्मा ने अपने कंधे पर उठाया है। देसी फूलों से महकेगा मां विंध्यवासिनी का धाम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। साक्षी महाराज ने कहा है कि कांग्रेस में अध्यक्ष कौन बनेगा ये कांग्रेस का मामला है, भाजपा का नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि पीएम मोदी ने परिवारवाद, जातिवाद और वंशवाद को खत्म किया है। क्योंकि मोदी जी ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को समाप्त किया है, तो हो सकता है कांग्रेस की समझ में आया हो कि अब वंशवाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा। तो शायद मोदी के महामंत्र के आधार पर कुछ सद्बुद्धि आई हो, तो ऐसा कुछ विचार कर रहे हो जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।